अब गाइस हम चलते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। गाइस अगर हिंदी में मैं कहूँ, अकाउंटिंग का सीधा मतलब होता है कि हिसाब किताब, हिसाब किताब रखना। मतलब अगर मान लो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक फैमिली, एक एक फैमिली में कौन कौन से एक्सपेंस। सबसे पहले आप देख लो कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इज द स्किल और एक्टिविटी ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मनी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स एंड स्पेंड्स। अकाउंटिंग एक स्किल है, एक कला है, यह एक एक्टिविटी है रिकॉर्ड्स को रखने का, पैसे से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखने का, या एक पर्सन के रिलेटेड रखने का, या एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अर्न करती है प्रॉफिट, जो अर्न करती है और खर्च भी करती है, स्पेंड भी करती है। तो मतलब हिसाब किताब, गाइस आप हिंदी में आसानी से समझ लो कि हिसाब किताब को हम बोलते हैं अकाउंटिंग का हिसाब। तो गाइस सबसे पहले आप फैमिली को समझो, क्योंकि आप फैमिली में आप हमारे सब डायनेमिक्स आप समझ सकते हो कि फादर की इनकम होती है, तो उस इनकम में फादर, हम जैसे कि ये आप जो मैंने डायग्राम बनाया है गाइस, इसमें आप ये समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपके फादर की इनकम, आपके फादर ही ओनली अर्निंग है आपकी फैमिली में, और आपकी पूरी फादर एंड फैमिली की इनकम है 30,000। ठीक है गाइस, उसमें आपके फादर ने क्या किया, आपके ग्रैंडफादर के लिए 2,500 पर मंथ एक्सपेंस हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है। ग्रैंड मदर की दवाइयों के लिए 2,500 इनके लिए भी हो रहा है। दो बच्चे हैं, स्कूल एंड ट्यूशन फी उनके लिए 8,000 जा रहा है। राशन में 5,000 जा रहा है, मिल्क में 2,000 जा रहा है, वेजिटेबल्स में 2,000 जा रहा है, कुछ एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह उसमें 2,000 जा रहा है। बैलेंस फंड बच रहा है 6,000। ये मैंने एक लेट सपोज दिसंबर मंथ का मैंने बता दिया। कभी कोई कुछ चीजें ज्यादा खर्च हो जाती है, जैसे दवाइयों में मैंने उसको नहीं किया है, वो भी हो जाएगी, तो इसमें मान लीजिए 2,000 की दवाइयाँ हो गई तो 4,000 सेविंग हो गया। तो गाइज ये जनरली ये हमारे हर घर में किसी की फादर की इनकम होती है, या किसी फादर मतलब दोनों कमाते हैं, दोनों मिलके 1,80,000 कमाते हैं। तो उस हिसाब से वो अपना एक कैलकुलेटेड वैल्यू रखते हैं कि हाँ, हमने इतना स्कूल फी में इतना खर्चा हो रहा है, सपोज राशनिंग में इतना हो रहा है, तो हमने इतना सेव कर लेना है। तो इस तरह से हर फैमिली में हमें पता है ऐसे होता है। तो गाइज ये एक अकाउंटिंग, हम वो उसको लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। जब लिख लोगे तो उसको एक अकाउंटिंग बोल सकते हैं कि दैट इज अकाउंटिंग। तो गाइज ये फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अकाउंटिंग बताया क्या होता है। अब गाइज अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमें मान लीजिए कि मान लीजिए गाइज कि हमारा, जैसे मैंने बताया कि टी एंड कॉफी का बिजनेस है और स्नैक्स का बिजनेस है, और उसमें ये देख लीजिए गाइज कि एक साइन अप टी एंड कॉफी करके एक टी स्टॉल है। तो गाइज मान लीजिए साइन अप टी एंड बिजनेस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अकाउंटिंग बुक, साइन अप जो कि ओनर है इस टी एंड कॉफी का, उन्होंने इन्वेस्ट किया कैश एज अ कैपिटल 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर जो ओनर है, साइन अप जो है ओनर है, उन्होंने टी मेकर मशीन खरीदा कैश के साथ 50,000 का, उन्होंने फर्नीचर खरीदा 80,000 के साथ, उन्होंने लोन लिया 60,000 बैंक से, उन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक से 1,000, सैलरी उन्होंने पे किया एम्प्लॉयज को, सैलरी वो पे कर रही है 30,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी पर डे 5,000 कप्स बना रही है। एक कप टी का दाम है 10 रुपए, तो 5,000 ही हो गया गाइस। और वो सेल कर रही है 20 रुपीज के हिसाब से 10,000, प्रॉफिट पर डे का 5,000 रुपीज हो रहा है guys। तो गाइस ये एग्जांपल जो आप समझेंगे कि कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर टी मेकर मशीन खरीदा, फिर फर्नीचर खरीदा, फिर लोन लिया, तो गाइस ये पार्ट ऑफ, ये हर बिजनेस, ये एक जनरली मैंने छोटे बिजनेस में बताया है, या बड़े बिजनेस में भी रिलेट कर सकते हो। बड़े बड़े मशीन्स खरीद रहे हैं, तो इस तरह से गाइस आप रिलेट कर सकते हो, बट इसको अभी इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। तो गाइस ये उन्होंने इन्वेस्ट किया, और वो सैलरी भी दे रहे हैं, सपोज 3 बंदों को रखा उन्होंने, 10,000 वो सैलरी दे रहे हैं 3 बंदों को। अब गाइस मेन पर्पस अकाउंटिंग का क्या होता है। मेन पर्पस अकाउंटिंग का ये होता है कि गाइस रिकॉर्ड रखना, मतलब रिटन रिकॉर्ड रखना। ठीक है गाइस, ये एक फाइल या डायरी मेंटेन कर लेना, ये तो बहुत मैं नॉर्मल बता रहा हूँ मैनुअली करके। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली हो गया, एसएपी हो गया, तो इसमें भी आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स का जो होता है। ठीक है गाइस, तो मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है गाइस।
मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड का मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड को बिजनेस जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ इस एग्जांपल में देखिए आप, जो ओनर है सैनब, उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया, इसका रिकॉर्ड रखा जाए। टी मेकर मशीन खरीदा गया, इसका रिकॉर्ड रखा जाए। फर्नीचर खरीदा गया, इसका रिकॉर्ड रखा जाए। लोन ली, इन सारे एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाए। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मतलब जो भी बिजनेस में काम हो रहा है उसका सबका रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, ये मेन पर्पस है। दूसरा, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन मतलब गाइस, इसके मदद से क्या होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता हो सके। फाइनेंशियल पोजीशन को एक बिजनेस को क्यों बताना है, ताकि वो लोन ले सके मार्केट से, या उनका उसका कुछ शेयर होगा तो वो शेयर सेल करके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट ये बोले कि भाई आप शेयर खरीदो, तो उसको इन्वेस्टमेंट, उसको उसको उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो गाइस इस बिजनेस में अगर हम देखें, इसको दिखा के हमें ये फायदा होगा कि हमको लोन मिल सकेगा। और अगर शेयर्स, कल को अगर ये बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो शेयर के लिए भी बोलेंगे। जनरली सारी कंपनी शेयर बेचती है, तो वो कैसे शेयर बेचेगी, उन उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही वो जो है उस कंपनी का शेयर जो है वो खरीदेगी। जैसे गाइस कोई भी एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन जो है वो परचेज करेगा शेयर को, पहले क्या देख के, फाइनेंशियल पोजीशन देख के उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में भी मदद करेगा अगर बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये किसकी मदद से हो रहा है, ये अकाउंटिंग की मदद से हो रहा है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, मतलब बिजनेस में जितने भी यूजर, मतलब ओनर है और जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको उसके जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको ये भी पता चल रहा है कि इतना उनको पूरा हिसाब किताब पता चल रहा है कि इतना इसमें हमारा, हमने इस महीने इतना, सपोज इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमने इस महीने में 10 किलो चाय पत्ती लेके आया, 5 किलो हमने जो भी ट्रांजैक्शन हम लेके आ रहे हैं, हम खरीद रहे हैं सप्लायर से और बेच रहे हैं कस्टमर को, कितने कप हमने चाय बेचा, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको इसकी मदद से हो जाएगा। तो गाइज यही है मेन पर्पस अकाउंटिंग का। ठीक है गाइज, तो अब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ये होता कैसे है गाइज, तो मैंने बस ऐसे लिखा है, इसको मैंने अभी डिटेल में नहीं बताया। जनरल एंट्री पोस्टिंग होती है। सबसे पहले क्या होगा गाइज, जनरल एंट्री पोस्टिंग होगी। मतलब सपोज अगर हम इस एग्जांपल में देखिए गाइज, सैनअप इन्वेस्टेड कैश एज अ कैपिटल। तो गाइज इसका जनरल एंट्री क्या होगा गाइज, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल देखिए गाइज, बॉट टी मेकर मशीन। तो इसका एग्जांपल होगा टी मेकर मशीन डेबिट टू कैश क्रेडिट। ये जनरल एंट्री, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री पोस्ट होता है। मतलब जनरल एंट्री मतलब गाइस दो इफेक्ट होता है। मतलब गाइस इस बिजनेस में मान लीजिए, इस बिजनेस में अगर जो ओनर है उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भेजा कि जाइए आप 10 किलो चाय पत्ती खरीद के लाइए। तो गाइस जब वो 10 किलो चाय पत्ती खरीदेगा सप्लायर से, उनका जो एम्प्लॉय है, वो सिर्फ चाय पत्ती तो नहीं खरीदेगा, या तो कैश में खरीदेगा या लोन में खरीदेगा कि ठीक है मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तो गाइस टू इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब जनरल एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है। सेकंड, लेजर, लेजर बुक कीपिंग। लेजर बनाना होगा गाइस। मतलब लेजर मतलब ये है गाइस कि मतलब अब सपोज कैश, बहुत बार कैश से रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्री है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसको हम एक हेड में डाल के देखेंगे कैश का कितना यूज हुआ है। ठीक है। सैलरी से रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो शो करता है क्लोजिंग बैलेंस को, सारे अकाउंट्स का, इन द जनरल लेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो गाइस ये फाइनेंशियल रिपोर्ट को बताता है एक बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइस इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस में या लॉस हो रहा है, ये पता चलेगा। और बैलेंस शीट में गाइस आप पे कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये बैलेंस शीट की मदद से आपको पता चल जाएगा।
तो गाइस यही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन है हिसाब किताब करना, या आप और उसके बाद उस हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना रिकॉर्ड को, बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। और उसके बाद ये 5 एक्टिविटी करना, जर्नल एंट्री पोस्ट करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट करना। तो आपका ये अकाउंटिंग डन है, हो गया। तो गाइस अब हम चले, हमने मैंने आपको एसेट बताया, व्हाट एसेट क्या होता है,